वो चैतन्य शक्ति है, आत्मा। उसके मुकाबले आज की दुनिया का जो विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो उसे नाम देते हैं एटम, आटम। क्या नाम देते हैं? एटम। वो जड़ तत्व है, वो जड़त्व का विश्लेषण करते हैं। उन्हें उस चैतन्य का पता नहीं है। तो एटम और आत्मा, ये दो शक्तियां हैं। एटम 5 तत्वों से संबंधित चीज है और आत्मा 5 तत्वों से बिल्कुल परे की चीज है। आत्मा का कंसंट्रेशन करके करना सीख लिया तो बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो सकती है। दोनों का रूप एक ही है। एटम भी अणु है, आत्मा भी अणु है। गीता में भी कहा गया है, अनुस्मरेत यः। योगी लोग जिसे अणु के रूप में स्मरण करते हैं, वो चैतन्य अणु है, चमकता हुआ अणु है, प्रकृति के मध्य में है। इसलिए उसकी यादगार में टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। वो बिंदी की रोशनी हमारी आंखों से निकल रही है। वो अणु जब तक आंखों में है तो आंखों में रोशनी है। वो आत्मा रूपी अणु निकल जाता है तो आत्मा निकल जाने से आंखें पत्थर हो जाती है। लेकिन हर एक अणु जैसे अलग अलग होता है, ऐसे ही हर आत्मा अलग अलग है। मनुष्यों ने तो अनेक प्रकार की थ्योरी बना दी है। कहते हैं सब आत्माएं मिलकर एक ही आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ऐसी बात नहीं। हर आत्मा में अपनी अपनी शक्ति है, अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। शिव की आत्मा में भी अपना पार्ट भरा हुआ है। क्या पार्ट भरा हुआ है? कि वो इस सृष्टि पर 84 के चक्र में नहीं आता है, लेकिन जब कभी सृष्टि पर आता है उस पारलोक से, ब्रह्मलोक से, तो हम आत्माओं को इस सृष्टि के बंधन से छुड़ाकर वापस ले जाता है। इस दुनिया के बंधन से छुड़ाने का काम है उसका, जिसको कहते हैं मुक्ति। इसलिए कहा शिव तो ऊंच से ऊंच मूल वतन का रहने वाला है। जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे ऊंचा काम करेगा। ऊंचे से ऊंचा करतार कहा जाता है। उसके मुकाबले शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। कहाँ का? वो मूल वतन का सदैव का रहने वाला नहीं है। सूक्ष्म वतन में भी 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची स्टेज है शंकर की। उनको परमपिता कैसे कह सकते? माने शंकर को परम पिता नहीं कह सकते, जगत पिता कह सकते हैं। क्या? जो जीता जागता जगत है उसका पिता हो सकता है, लेकिन परम पिता नहीं हो सकता। अगर परम पिता होता फिर वो याद में किसकी बैठता है? चित्रों में, मूर्तियों में जितनी भी प्राचीन मूर्तियां मिल रही है उन सब में याद में बैठा हुआ दिखाया गया है ना। तो किसको याद करता है? जरूर वो अपने से भी कोई ऊंची शक्ति है जिसको याद करता है। तो शंकर को परम पिता नहीं कह सकते। ऊंच से ऊंच रहने वाला है एक बाप। कौन? शिव। जितनी भी बिंदु 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 आत्माएं हैं, चाहे मनुष्यों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे कीड़े मकोड़ों की हो, है सब ज्योति बिंदु आती है। लेकिन उन सब का बाप जो परम पिता है वो सबसे ऊंचे रहने वाला है। माने ब्रह्मलोक में भी रहने की कैटेगरीज हैं, वो सबसे ऊंचे रहने वाला है। फिर दूसरे तबक्के में ये 3 देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बाप ऊंच से ऊंच निराकार, शंकर है आकारी और शिव है भोलानाथ। क्या कहा? शिव भोलानाथ है। लेकिन जब भक्ति मार्ग वाले भक्त गायन करते हैं तो क्या कहते हैं?
शिव के साथ किसको जोड़ देते? हाँ, वो तो कहते हैं, लेकिन शिव भोले वाले शिव अकेले को नहीं कहते। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले वाले। तो भोले के साथ भाला क्यों जोड़ दिया है? है? क्योंकि शिव की सोल है, वो तो सदैव भोले का ही पार्ट बजाती है, लेकिन शिव जिसमें प्रवेश करता है वो भोलों के लिए भोला है और भालों के लिए भाला है। कहते हैं कांटे से कांटा निकाला जाता है। क्या? कांटा निकालने के लिए कोई फूल उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जो जैसा है उसको सुधारने के लिए थोड़े समय के लिए वैसा रूप धारण करना पड़ेगा। चोर डकैतों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए भी सीआईडी पुलिस को थोड़े समय के लिए क्या बनना पड़ता है? चोर डकैत बनना पड़ता है, उनके साथ मिक्स होना पड़ता है। तो बताया वो बाप ऊंच के ऊंच निराकार है, शंकर आकारी है। शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। क्या? ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भर रहे हैं, आदि मध्य अंत का राज बताए रहे। किस चीज का आदि मध्यम? इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज्य कोई मनुष्य के जानने की चीज नहीं है। मनुष्य अपने आप नहीं जान सकता। मनुष्य को जानकारी देने वाला एक शिव वो निराकार है जो जनमण के चक्र में नहीं आता। मनुष्य तो जनमण के चक्र में आता है, जनमण के चक्र में आता है तो पूर्वजन्म की बातें भूल जाता है। तो मनुष्य तो बंधन में बंधा हुआ है, वो सत्य के आदि मध्य अंत को कैसे जान सकता है? रचयिता और रचना का राज बहुत सिंपल है, जो बाप आकर बताते हैं। सिंपल कब होता है? जब बाप शिव आकर के बताते हैं तब बहुत सिंपल हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन सहज बातों को नहीं जान सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से ये पूछा जाए कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताओ, तो कहेंगे बेअंत है, बेअंत है। जबकि वह रजोगुणी नहीं जानते थे। वो ऋषि मुनि तो द्वापर युग से हुए। सत्ययुग त्रेता में रामकृष्ण जैसे देवताएं थे। द्वापर युग से जब से द्वैत पैदा हुआ, दो दो पुर बन गए। दो पुर बनेंगे तो दो दो राज्य भी बनेंगे, दो दो राज्य बनेंगे तो दो दो धर्म भी बनेंगे। तो जब से द्वैत पैदा हुआ इस सृष्टि पर, तब से रजोगुण की शुरुआत हुई। उस रजोगुणी सृष्टि में जो पैदा होने वाले मनुष्य हैं, वही जब नहीं जानते थे सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज्य को, तो आदि के तमोगुणी सृष्टि के मनुष्य कैसे जान सकते हैं? अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, क्या कौन जानेंगे? जो बाप के सन्मुख बैठे हुए बच्चे होंगे वो ही जान सकते हैं। सन्मुख बैठे हुए का भी अर्थ समझना पड़ता है। सन्मुख कौन है और विमुख कौन है? मान लो कोई सन्मुख बैठा हुआ है स्थूल रूप में शरीर से, और अंदर से उसको विकल्प आ रहे हैं, विपरीत संकल्प आ रहे हैं, तो उसके सन्मुख कहा जाएगा कि विमुख कहा जाएगा? तो विमुख हुआ। तो बोला तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, जो अंदरूनी तरीके से बाहरी तरीके से सन्मुख होकर के बैठे हैं, वो इन बातों को जान सकते हैं।